पीपल का पेड़। क्या पीपल का पेड़ भी कभी रोके से रुका है, किसी के बांधे से बंधा है? पर मेरे को देख के हैरानी हो रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क के अंदर पीपल के पेड़ को भी इन्होंने एक ढांचे के अंदर कवर कर दिया है, बंद कर दिया है। क्यों बंद किया है मैं तो इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों इसको एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया पीपल के पेड़ को? क्या सोच थी इनकी कि इस तरह जीवनदायिनी पेड़ जो कहते हैं कि दिन में और रात में दोनों समय ऑक्सीजन देता है, ये दुर्दशा ही कहूँगा इसको तो मैं। और क्या है दुर्दशा? नहीं तो ये सिर्फ इसलिए कि पीपल के पेड़ से इनको लगता है कि यहाँ की सुंदरता ख़राब हो जाएगी। आज 15 अगस्त को मैं सेंट्रल पार्क आया हुआ था, ये दृश्य देखा है मैंने, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि हो क्या रहा हमारे देश के अंदर। कि लगता है कि सिर्फ एक आर्टिफिशियल, एक शोभा करने वाले, सुंदर दिखने वाले पौधों के अलावा पीपल के पेड़ को यहाँ पे इस तरह बांध दिया जाएगा। कहाँ है पर्यावरण वाले जो कहते हैं कि हमारे देश का पर्यावरण ख़राब हो रहा है? अगर आपकी दृष्टि में पीपल के पेड़ को इस तरह बांधना ठीक है तो आप इस पर कुछ एक्शन मत लीजिए, ना कोई विचार कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कि ये गलत है, तो सोचिए क्या करना है। अभी जो वीडियो देखी आपने, ये वीडियो है दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क की, राजीव चौक के गेट नंबर 2 के पास, और सेंट्रल पार्क में अंदर गेट नंबर 6 से अंदर एंटर करने के बाद लेफ़्ट साइड के अंदर एक। कितनी हैरानी की बात है और ये सच्चाई भी है कि जो चीज़ जब मुफ्त मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती। जब मैं छोटा था तब की बात जो इतनी मेरे को याद आ रही है, दिल्ली के अंदर पीपल के, नीम के, आम के, जामुन के, अमरूद, शहतूत, मेहंदी के पेड़ पौधे और पता नहीं इस तरह कितने तरीके के पेड़ पौधे दिखते थे। पर सुंदरता के नाम पर, सौंदर्य के नाम पर, दिल्ली स्वच्छता के नाम पर, दिल्ली को अच्छी दिखाने के नाम पर ऐसे सभी पेड़ों को काट दिया गया विकास के नाम पर। पता नहीं, मेरे को तो इन पेड़ों के नाम भी नहीं पता जो आज की तारीख के अंदर इन बागों के अंदर ये ऐसे पेड़ पौधे लगे पड़े हैं। पर क्या ये सही है? ये जो पेड़ अपने आप उग जाते हैं, उनके तने देखिए ना, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ कितनी घनी छाया देते हैं। ये एक छोटा सा पौधा जो शो पीस के लगा देते हैं वो कितनी ऑक्सीजन देगा? मेरे ख्याल से जितना मेरे को, हालांकि इस बात की कोई मैंने रिसर्च नहीं करी है, आज देखा और आज ही बोल रहा हूँ सर इस बारे में कि अगर एक जो शो पीस के इनके पौधे लगे होते हैं, बोगनविलिया पता नहीं क्या नाम होते हैं, अगर ऐसे 50 पौधे लगा देंगे, पेड़ लगा भी दिए जाएंगे तो एक पीपल का पेड़ की ऑक्सीजन काफ़ी है इन जैसे 10, 20, 50 पेड़ों के हिसाब से। तो पूरी मथुरा रोड के ऊपर सिर्फ इसी तरह के पौधे थे पहले, सारे पेड़ थे पहले, सब के सब काट दिए गए। अपनी स्मृति में अगर याद करूं तो मेरे को पता नहीं कितने पेड़ ऐसे अपने आसपास होने चाहिए थे जो आज नहीं है। जो आप भी याद कीजिए, क्या यही कारण नहीं है कि हमारे जो दिल्ली है या हमारा देश की जो एटमॉस्फेयर है वो एक हीटअप की तरफ जा रहा है, जो गर्म देश और गर्म बनता जा रहा है। हमारा एटमॉस्फेयर जो बदलाव देखने को मिल रहा है आज की डेट के अंदर, बेमौसमी बारिशें और बेमौसमी ठंड, दिल्ली की सर्दी तो चली ही गई है। जब हम छोटे थे, मेरे को अच्छी तरह याद है कि दशहरे के आसपास हमें स्वेटर पहननी शुरू पड़ जाती थी हमारे को, बारिश की झड़ियाँ लगती थी। ऐसा शायद कोई भी साल का ऐसा सावन होता होगा जिस 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन इकट्ठे बारिश ना होती हो, सूरज दिखता ही नहीं था। ये सिर्फ इसीलिए है कि जिस तरह का माहौल पर दिल्ली में था पर्यावरण के हिसाब से, वो सारा डिस्टर्ब कर दिया गया है। आपको अगर पेड़ काटने ही हैं तो कम से कम इस तरह के पेड़ों को दोबारा लगाया जाए ना। जब आपको पता है पीपल का एक पेड़ इतना घना होता है कि आपके लगाए दिखने में अच्छे पेड़ों की वजह से
के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकता है सिर्फ एक पेड़, तो क्यों उसको इस तरह लोहे के पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया? लोहे के पिंजरे के अंदर बंद करने का कारण क्या था उसका? आप भी जाके देखिए और आवाज उठाइए कि हर जितने भी सुंदर पार्क बन रहे हैं, लॉन बन रहे हैं, कम से कम उनकी बाउंड्री के अंदर तो इस तरह के फलों के पेड़ और इस तरह के पीपल के, नीम के, शहतूत के पेड़ लगने ही चाहिए। बीच में अगर आपको लगता है कि नहीं सौंदर्य खराब होता है, तो बाउंड्री तो होती है हर पार्क की, वहां पे लगा दीजिए आप इसे कम से कम। इस तरह किसी पेड़ को बर्बाद करने का क्या कारण है? पर्यावरण की दृष्टि से कौन से पेड़ अच्छे हैं, कौन से पेड़ बुरे हैं, या आप ज़्यादा जानते होंगे आप इसको, लेकिन पेड़ कटिंग तो नहीं होना चाहिए ना, इस तरह बर्बाद तो नहीं होने चाहिए ना। धन्यवाद।